सलाम। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर जहन में आता है, खास तौर पर जब नौरोज़ का दिन करीब आता है। सवाल ये है कि नौरोज़ की असल हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक सकाफ़ती जश्न है, एक नए साल का आगाज़, या फिर इसकी कोई गहरी मजहबी अहमियत भी है? तो असल सवाल यही बनता है कि नौरूज़ की हैसियत क्या है, एक सकाफ़ती रिवायत या फिर इबादत का दिन। आइए इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर इस सवाल का एक मुस्तनद जवाब कहाँ से मिलेगा? ज़ाहिर है, इसके लिए हमें मजहबी किताबों, ख़ास तौर पर शिया आइमा से मंसूब रिवायात को देखना होगा। और जब हम इन किताबों को देखते हैं तो हमें जवाब मिलना शुरू होता है। ख़ास तौर पर हदीस की मुस्तनद किताबें जैसे वसाइल अशिया, यही वो किताबें हैं जो हमें उस दिन की असल हकीकत बताती हैं। तो इन किताबों में क्या लिखा है? देखें, रिवायात बिल्कुल साफ हैं। इनके मुताबिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने नौरोज़ मनाने की इजाज़त दी है। तो पहला सवाल तो हल हो गया कि हाँ, इसकी इजाज़त है। अच्छा, जब ये बात तो तय हो गई कि उसे मनाने की इजाज़त है, तो फिर अगला सवाल फ़ौरन जहन में आता है, इसे मनाएं कैसे? क्या इसका कोई ख़ास तरीक़ा है? जी बिल्कुल, रिवायात हमें उस दिन के लिए कुछ ख़ास आमाल और इबादात के बारे में बताती हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मिलती है जो उस दिन के लिए 5 बेहतरीन अमाल बताती हैं। सबसे पहले गुस्ल करना, फिर अपने सबसे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, तीसरा बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल करना, चौथा अमल है इस दिन रोज़ा रखना, और पांचवां एक ख़ास नमाज अदा करना। अच्छा, ये ख़ास नमाज क्या है? ये एक 4 रकत की नमाज है जिसे 2-2 रकत करके पढ़ा जाता है। इसका तरीका भी बताया गया है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह क़द्र, दूसरी में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह काफ़िरून, तीसरी में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इख़लास, और चौथी रकत में भी कुछ ख़ास सूरतें हैं। और जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो आखिर में एक सजदा शुक्र अदा करना है। तो सवाल ये है कि इन सब आमाल का अज्र क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? तो हदीस में इसका जवाब बहुत खूबसूरत है कि जो भी इन आमाल को इस दिन अंजाम देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब तक तो हमने बात की कि नौरोज़ को मनाना कैसे है, लेकिन अब हम इसके क्यों पर बात करने वाले हैं, यानी इसकी असल अहमियत क्या है। और ये इस गुफ्तगू का शायद सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि नौरोज़ का ताल्लुक़ तारीख़ के एक बहुत बड़े वाक़े से है, और वो वाक़या है गदीर खुम का। अब गदीर खुम क्या है? ये वो जगह है जहाँ शिया अक़ीदे के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने लाखों के मजमे में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को अपना जानशीन और मोमिनीन का मौला मुकर्रर किया था। तो अब देखिए कि ये दोनों चीज़ें जुड़ती कैसे हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जो सब कुछ वाज़े कर देती है। आप फरमाते हैं, जानते हो नौरोज़ कौन सा दिन है? ये वही दिन है जब रसूलुल्लाह ने गदीर खुम में अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत का अहद लिया था। देखिए, इस एक जुमले ने नौरोज़ को एक सकाफ़ती त्यौहार से उठाकर कहाँ पहुँचा दिया। और ये कोई आम अहद नहीं था। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हदीस में कहा गया कि जो लोग विलायत के इस अहद पर कायम रहे, उनके लिए सआदत है, खुशकिस्मती है, और जिन्होंने इस अहद को तोड़ा, उनके लिए जहन्नम है। तो आइए अब सारी बात को समेटते हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से किया था कि नौरोज़ सकाफ़ती है या मजहबी, और इसका जवाब हमें एक बहुत ही गहरी और अहम मजहबी हकीकत में मिला। तो खुलासा ये है कि नौरोज़ सिर्फ एक नया साल या बहार का जश्न नहीं है, बल्कि इसकी असल रूह, इसकी असल पहचान शिया अक़ीदे के एक बुनियादी तरीन उसूल से जुड़ी है, और वो है विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। ये दिन इस अजीम ऐलान की यादगार है।